क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भेजी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 3 से 9 कैसे लिख रहा है, 7 और 4 से 5 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2 और 8 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से हम लोग देखेंगे कि हमारा 4 और 7 से 2 कैसे लिख रहा है, 3 और 4 से 8 कैसे लिख रहा है, 9 और 5 से किस प्रकार से एक क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 9 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस लाइन से देखेंगे तो हमारा 4 और 3 से 9 लिख रहा है। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 4 + 3 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। साथ में 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 + 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4, 3 से 9 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो तीनों संख्या हमारा कितना है, 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 + 9 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। यानी कि तीनों को जोड़कर हमारा 16 मिलता है। फिर अगर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 + 5 करेंगे तो 16, यानी कि इन तीनों संख्या को भी जोड़ने से हमारा 16 बनता है। फिर इन तीनों को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 2 + 8 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। और 10 में कितना जोड़े ताकि हमारा नीचे तीनों बराबर हो जाए, 16, 16, 16 ही करना है ना। जब 10 में हम लोग 6 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे 6 भरा जाएगा। 6 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए इन तीनों संख्या को जोड़ने से 16 आता है। उसी प्रकार से इन तीनों संख्या को जोड़ने से 16 आता है। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ने से 10 आता है। तो हम लोग बीच में कितना जोड़े ताकि नीचे हमारा फिर 16 बन जाए। जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा सुरक्षा, पुलिस, चोर। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सुरक्षा है, पुलिस है, चोर है। पुलिस क्या करता है कि सुरक्षा करता है, तो सुरक्षा के अंदर ही हमारे पुलिस आ जाएंगे और चोर ये हमारे अलग हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि पुलिस के अंदर चोर को रख देंगे तो गलत हो जाएगा। सुरक्षा के अंदर पुलिस आएंगे और चोर हमारा अलग है। सबसे पहले हम लोग सुरक्षा के लिए एक गोला बना लेंगे। पुलिस हमारी सुरक्षा करते हैं तो पुलिस को हम लोग सुरक्षा के अंदर रख देंगे और फिर हमारा चोर बचा, ये हमारा सबसे अलग है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है कमरा अनुपात फर्श, समानुपात नदी अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से कमरा से फर्श लिख रहा है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि नदी से कौन सा शब्द बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि कमरा से फर्श कैसे लिख रहा है। हम लोग कमरा से फर्श कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए कमरा के सबसे निचले भाग को हम लोग फर्श कहते हैं। कमरा में जो सबसे निचले वाले भाग होते हैं उसी को हम लोग फर्श कहते हैं। उसी प्रकार से नदी के सबसे निचले वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तल कहते हैं। तल हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से कमरा के सबसे निचले वाले फर्श को हम लोग सबसे निचले वाले भाग को फर्श कहते हैं, उसी प्रकार से नदी के सबसे निचले वाले भाग को हम लोग तल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है OPQ अनुपात TUD समानुपात ABC अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से OPQ का रिलेशन TUD के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ABC का रिलेशन कौन सा अक्षर होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि O से T कैसे लिख रहा है, P से U कैसे लिख रहा है, Q से V कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार हम लोग सोचेंगे हमारा A से कौन सा अक्षर बनेगा, B से कौन सा अक्षर बनेगा और C से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए O से T लिख रहा है, O हमारे 15 नंबर पर आते हैं और T हमारे 20 नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें +5 कर दिया। जब O +5 हम लोग करेंगे तो हमारे T हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो P से U लिखा हुआ है, P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं और U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। फिर देखेंगे तो Q से V लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। Q हमारे 17वें नंबर पर आते हैं और D हमारे 22वें नंबर पर आते हैं। जब Q +5 करेंगे तो हमारे D हो जाएंगे। वही से हम लोग इसमें करेंगे, तीनों में +5 कर देंगे। जब A +5 करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे, B +5 करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे और जब C +5 करेंगे तो हमारे H हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा FGH लिखा हुआ है? FGH हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे FGH भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस प्रश्न में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा एक ए वाला चतुर्भुज है, बस इसको 90 डिग्री के कोण पे घुमा दिया है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है? एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा
ए हो जाएगा। बस इसमें 2 से गुना कर देंगे, 4 हमारा छोटा छोटा खंड है, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे 8 त्रिभुज बनते हैं। इस वाले चतुर्भुज में हमारा 8 त्रिभुज बनता है। फिर देखेंगे तो हमारा एक ए वाला त्रिभुज बन जाएगा, ये हमारा 9वां हो जाएगा, एक ए वाला बन जाएगा, ये हमारा 10वां हो जाएगा, और हमारा एक ए वाला बन जाएगा, ये हमारा 11वां हो जाएगा, और एक ए वाला दिख रहा है ये हमारा 12वां हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।